यस गाइस, क्लास 12 साइंस इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 10। करंट के बारे में अपन पहले से जानते हैं कि करंट क्या होता है। अपन ने देखा था कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में यदि चार्ज का फ्लो होता है तो उसे अपन करंट बोलते थे। तो आज अपन यहाँ पे करंट के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, फर्स्ट वन एसी एंड सेकंड वन डीसी। अल्टरनेट करंट एसी अपना चैप्टर अपन देखेंगे, उसमें सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं डायरेक्ट करंट डीसी को देखते हैं। तो डीसी क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? ऐसा करंट होता है जिसके अंदर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंजेस नहीं रहते, फिक्स रहते, एक कांस्टेंट रहते हैं, उसको अपन डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जैसे करंट और वोल्टेज हुज डायरेक्शन ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड डीसी। द पोलरिटी रिमेन कांस्टेंट विद चेंज ऑफ द टाइम। टाइम चेंज के साथ में पोलरिटी और मैग्नीट्यूड इसका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका आपने देखा है कि इसका ये जो ग्राफ आ रहा है वो टाइम के साथ, और इसका वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या रह रही है? देखो ये कांस्टेंट रह रही है, चेंजेस नहीं हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अंदर अपन ने और देखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? जीरो होती है। क्यों फ्रीक्वेंसी जीरो होती है? क्योंकि इसके अंदर किसी टाइप का कोई साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑस्कुलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे किसी टाइप का कोई साइकिल हो ही नहीं रहा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? जीरो। इसकी डीसी जो ऑब्टेंड है वो किससे हो रही है? इलेक्ट्रिक सेल से हो सकती है, बैटरी से अपन मिलता है। ये इसकी एक एसपी बात है, स्पेशल बात ये ध्यान रखना कि जो डीसी करंट है उसको अपन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को, अल्टरनेट करंट को स्टोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। साथ ही आपको ध्यान रखना, इस नोट्स से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार करेंगे। ऐसी अल्टरनेट करंट का अपन देखते हैं कि ऐसा करंट डीसी का जस्ट ऑपोजिट है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ क्या होते हैं? चेंजेस होता है। उसकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है। ऐसे करंट को अपन क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट बोलते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इंडिया में होती है, वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? 50 हर्ट्ज होती है, ये ध्यान रखना। इसकी जो ग्राफ है टाइम के साथ इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी वो देखो। तो इसके अंदर देखा कि टाइम के साथ वैल्यू इस टाइप से चेंज हो रही है। किस टाइप से चेंज हो रही है? मतलब एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, ये इसकी वैल्यू चेंजेस रहती है टाइम के साथ। एक मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना, जो ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू होती है वो होती है 0.637 I0। ये आगे अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, डेरिवेशन अपन देखेंगे। तो इसकी वैल्यू जितनी होती है उतनी किसकी होती है? नीचे वाले नेगेटिव हाफ साइकिल की होती है, वो होती है। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए अपन ने लिखा एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना। इसके बाद में इस अल्टरनेट करंट के कितने टाइप्स होते हैं वो देखो। एक स्क्वायर वेव होती है, एक ट्रायंगुलर वेव होती है, एक साइनसॉइडल वेव होती है। स्क्वायर वेव के अंदर डायरेक्ट इसका फर्स्ट देख लो, स्क्वायर टाइप में होती है, फिर ट्रायंगल शेप में होती है, साइन वेव होती है, जो अपन अल्टरनेट करंट जिस फॉर्म में चलता है वो वाली वेव होती है। उसके बाद में इसकी अल्टरनेट करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस होती है, वो क्या होती है? आई और वी की देखना। आई की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है वो आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे I0 और V0 वो क्या है? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मेन ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे अपन ये वैल्यू, ये वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जैसे ये वैल्यू इसकी क्या है? मैक्सिमम है। इसमें ये वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम। तो ये क्या है? पीक वैल्यू है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू है। वो इसको I0 और V0 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अपन एसी डीसी में डिफरेंस देखते हैं, बहुत ईजी। एसी डीसी का डिफरेंस क्या होते हैं? मस्त वाले डिफरेंस अपन देखते हैं। देखो कि डायरेक्ट करंट है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ए सेल और बैटरी एंड इट्स यूनि डायरेक्शन। ये एक यूनि डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन चलने वाली करंट होती है, और ये सेल और बैटरी सब में मिलती है। इनको स्टोर अपन कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसमें क्या होता है? फिक्स होते हैं। सेकंड पॉइंट ये अपन बता रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपन वायर में ब्लैक और रेड वाला देखते हैं उस टाइप से। द वोल्टेज वर्सेस टाइम इज, जो वोल्टेज और करंट का जो टाइम के साथ ग्राफ होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। अल्टरनेट करंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? द करंट चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद में इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। डायरेक्शन भी क्या चेंज होती है? एक बार पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव होती है, जिस टाइप से इसमें ग्राफ में दे रखा है वैसे चलती है। इट हैज़ नो फिक्स टर्मिनल, इसमें कोई फिक्स टर्मिनल नहीं होते पॉजिटिव नेगेटिव। अपन किसी टाइप में, जैसे अपन घर के स्विच में अपन चार्जर को इधर घुमा के डालते, वापस ऑपोजिट उल्टा करके घुमाते, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। उसके बाद में अपन देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर डीसी। मतलब एसी का डीसी के ऊपर मतलब किस टाइप से इसका लाभ अपन को, अच्छी बात है, अच्छी खासियत क्या है इसकी, वो देखते हैं कि जनरेशन ऑफ एसी चीपर देन दैट ऑफ डीसी। डीसी कंपेयर में एसी एक वो क्या, उसका जनरेशन अपन चीपर सस्ता है, इजीली अपन कर पाएंगे। एसी मशीन आर सिंपल एंड डू नॉट रिक्वायर मच रिपेयर्स और मेंटेनेंस ड्यूरिंग देयर यूज़। किसी टाइप का ज़्यादा मेंटेनेंस में ज़रूरत नहीं पड़ती है एसी वाले में, लेकिन डीसी में जरूरत पड़ती है। वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज ऑप्टेन बाय यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है ध्यान रखना, आगे अपन पढ़ेंगे भी कि ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज अप और डाउन कम और ज़्यादा करने के काम आता है,
ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द इंडिविजुअल कंडक्टर विदाउट एनी एप्रेसल लॉसेज ऑफ एनर्जी, किसी टाइप का एनर्जी के लॉसेज के बिना अपन कर सकते हैं ये रिड्यूस। एसी कैन इजीली बी कन्वर्ट इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, एसी को अपन इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो इक्विपमेंट होता है, जो डिवाइस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें ऐसी बात है। रेक्टिफायर अपन नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा 16 नंबर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर भी अपन रेक्टिफायर को पढ़ेंगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अपने घरों में भी देखा होगा, इन्वर्टर अपन लगाते हैं तो इन्वर्टर में पहले बैटरी चार्ज होती है, तो वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बीच में जो अपन इन्वर्टर जो बॉक्स लगा रहता है वो जब लाइटें चली जाती है तो वापस वो डीसी को एसी में करके अपने घर में सप्लाई देता है, ये ध्यान रखना। व्हेन एसी सप्लाई टू हायर वोल्टेज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज स्मॉल कंपेयर टू डीसी ट्रांसमिशन, यदि अपन एसी और डीसी को लॉन्ग ट्रांसमिट करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस तक अपन भेजेंगे तो डीसी में लॉसेज ज़्यादा होगा, एसी में इतना लॉसेज नहीं होता। ये अपने लिए अच्छी बातें थी। अब अपने लिए खराब बात है, क्या डिसएडवांटेज क्या है एसी का डीसी के कंपेयर में। तो सबसे फर्स्ट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इसे हाई, मतलब जो दी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पर एसी डीसी का कंपेयर करेंगे तो सेम वोल्टेज की डीसी से एसी अपने लिए क्या होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है, ये ध्यान रखना। दूसरा है वो इसमें दे रखा है कि एसी है वो अपन किसी बात शॉक लगता है, हाथ अपने टच हो जाता है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन डीसी क्या करता है, रिपेल करता है, अपना झटका देता है, ठीक है ना। ये एक अपने लिए नुकसान की बात है। थर्ड है इसमें एसी करंट को अपन अल्टरनेट करंट को अपन ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए जो वायर होता है वो पतले पतले बहुत सारे वायर बना के एक मोटा वायर बना जाता है, क्योंकि जो एसी करंट होता है वो सरफेस पे चलता है, किसी भी वायर के क्या चलता है, सरफेस पे चलता है, अंदर पूरे एरिया में नहीं चलता। इसलिए अपन को ज़्यादा लॉसेज नहीं हो, उसको ट्रांसमिट अच्छे से करवाने के लिए अपने पतले पतले तार बना के एक मोटा वायर बनाया जाता है। तुम लोगों ने वायर को देखा होगा, उसमें देखा होगा बहुत सारे पतले तार होते हैं एसी में, लेकिन डीसी में एक मोटा वायर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इसमें डिफरेंस नेक्स्ट पोर्शन में इस टाइप से तुम्हारा डिफरेंस दे रखा है एसी डीसी में, ये भी तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, अच्छे से लर्न करेंगे। ये आपके इसका एसी डीसी का ग्राफ वापस मैंने इसको दे दिया है, ये आपको इस क्लास में देखना है। इसमें किसी टाइप का कोई आपको डाउट है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपन नए डेरिवेशन के साथ अपन देखेंगे। थैंक यू।